Hello students, welcome in the online classes of MDN School Kalayat. As you know, we are on first lesson of नागरिक शास्त्र of 10th class. आज हम 10th class का नागरिक शास्त्र का फर्स्ट लेसन के अति लघुतरात्मक प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग कौन कौन से होते हैं? लोकतंत्र में सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सरकार के तीनों अंगों में शक्तियों का विभाजन किस सिद्धांत के अंतर्गत किया गया है? सत्ता के बंटवारे के सिद्धांत के अंतर्गत। बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। बेल्जियम में किन भाषाई समुदायों के लोग रहते हैं? बेल्जियम में 59% डच भाषी और 40% फ्रेंच भाषी और 1% जर्मन भाषी समुदाय के लोग रहते हैं। श्रीलंका में किन समुदायों के लोग रहते हैं? श्रीलंका में 74% सिंहली, 18% तमिल और 7% ईसाई समुदाय के लोग रहते हैं। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। श्रीलंका ने सिंहली भाषा को कब राजभाषा घोषित किया? श्रीलंका में सिंहली भाषा को 1956 में श्रीलंका सरकार ने कानून बनाकर सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया। इससे तमिल विद्रोह शुरू हुआ। श्रीलंका का गृह युद्ध किन समुदायों के बीच चल रहा है? सिंहली सरकार समर्थक और तमिल सरकार विरोधी समुदायों के बीच। बेल्जियम का कितना प्रतिशत आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? 59%। सत्ता के बंटवारे का एक लाभ बताओ। इससे विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव का अंदेशा कम हो जाता है। युक्तिपरक तर्क किस बात पर बल देता है? युक्तिपरक तर्क किसी कार्य के लाभकारी परिणामों पर बल देता है। नैतिक तर्क किस बात पर बल देता है? नैतिक तर्क सत्ता के बंटवारे के अंतर्वृत्त महत्व को बताता है। खलील को लेबनान के समझौते में क्या गड़बड़ी लगती है? खलील को इस बात पर घोर आपत्ति है कि इस बात के नियम तय कर दिए गए कि राष्ट्रपति किस समुदाय का और प्रधानमंत्री किस समुदाय से और उप प्रधानमंत्री किस समुदाय से बनेगा। लेबनानी समझौते के अनुसार राष्ट्रपति का पद किस समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया गया? मेरोनाइट पंथ के कैथोलिक व्यक्ति के लिए। लेबनानी समझौते के अनुसार प्रधानमंत्री का पद किस समुदाय के लिए आरक्षित कर दिया गया? सुन्नी मुसलमान के लिए। जर्मनी की एक प्रमुख पार्टी का नाम बताओ। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। लेबनान में किन 4 समुदायों के बीच सत्ता का बंटवारा हुआ? कैथोलिक, ईसाई, सुन्नी मुसलमान, शिया मुसलमान और ऑर्थोडॉक्स ईसाई। शासन के स्तरों पर सत्ता के बंटवारे का एक उदाहरण दीजिए। संघीय सरकार। सामुदायिक आधार पर सत्ता के बंटवारे का उदाहरण दीजिए। बेल्जियम में भाषाई समूह के बीच सत्ता का बंटवारा। श्रीलंका में सरकार ने किस समुदाय की नीतियों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया? सिंहली समुदाय। यदि बेल्जियम में संघीय सरकार की स्थापना न होती तो देश की स्थिरता पर क्या प्रभाव पड़ता? देश भाषाई आधार पर टूट जाता। 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए? 4। बेल्जियम की जातीय बनावट कैसी है? बेल्जियम में 59% डच भाषी और 40% फ्रेंच भाषी और 1% जर्मन भाषी समुदाय के लोग रहते हैं। अब हम हमारे नेक्स्ट बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। आइए विस्तार से पढ़ें। लोकतंत्र के कामकाज के लिए सत्ता को निम्नलिखित में से किस अंग में विकेंद्रित कर देना चाहिए? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपर्युक्त तीनों। तो इसका आंसर है उपर्युक्त तीनों। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार का अंग है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर है उपर्युक्त सभी। बेल्जियम देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, यूरोप, अमेरिका। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है यूरोप। बेल्जियम कब स्वतंत्र घोषित किया गया? 1820 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में। तो इसका आंसर है 1830 ईस्वी में। ब्रुसेल्स राजधानी है श्रीलंका की, बेल्जियम की, नेपाल की, वियतनाम की। तो इसका आंसर है बेल्जियम की। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में कितने प्रतिशत लोग फ्रेंच बोलते हैं? 50%, 60%, 80%,
90%, तो इसका आंसर है 80%। बेल्जियम देश की सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ लगती है? नीदरलैंड, यूक्रेन, जर्मनी, उपयुक्त तीनों, तो इसका आंसर है उपयुक्त तीनों। बेल्जियम में किस समुदाय का प्रभुत्व था? फ्रेंच भाषी, डच भाषी, जर्मन भाषी, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर है फ्रेंच भाषी। बेल्जियम की आबादी का कितना हिस्सा फ्लेमिश क्षेत्र में रहता है? 40%, 59%, 20%, 46%, तो इसका आंसर है 59%। बेल्जियम मॉडल की विशेषता है भाषाई आधार पर देश का बंटवारा, देश में बहुसंख्यकवाद की स्थापना, सत्ता में साझेदारी के नियम बनाना, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर है सत्ता में साझेदारी के नियम बनाना। बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी आधारित थी, केंद्रीय सरकार में समान प्रतिनिधित्व, 2 क्षेत्रीय सरकारों का गठन, सामुदायिक सरकार का गठन, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। बेल्जियम मॉडल का प्रभाव रहा, देश में गृह युद्ध टल गया, देश का भाषाई विभाजन टल गया, देश पूरे यूरोप में आदर्श लोकतंत्र का पर्याय बन गया, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। श्रीलंका कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, तो इसका आंसर है एशिया। श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? 14 फरवरी 1944, 15 अगस्त 1946, 4 फरवरी 1948, 4 सितंबर 1949, तो इसका आंसर है 4 फरवरी 1948। श्रीलंका का बहुसंख्यक समुदाय है सिंहली, तमिल, ईसाई, मुस्लिम, तो इसका आंसर है सिंहली। श्रीलंका में तमिल समस्या का कारण है सिंहलियों का बहुसंख्यकवाद, सरकार की सिंहली समर्थक नीतियाँ, तमिलों के राजनीतिक अधिकारों की अवहेलना, उपयुक्त सभी, तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। श्रीलंका की सिंहली सरकार ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान करने के लिए कानून बनाया? बौद्ध, हिंदू, ईसाई, मुस्लिम, तो इसका आंसर है बौद्ध। श्रीलंका में सिंहली भाषा को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? 1952 में, 1954 में, 1956 में, 1958 में, तो इसका आंसर है 1956 में। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषा बोलने वाले लोग निम्न में से किस धर्म से संबंधित हैं? बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, तो इसका आंसर है बौद्ध धर्म। श्रीलंका में तमिल भाषी लोग निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित हैं? हिंदू, मुसलमान, हिंदू एवं मुसलमान दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर है हिंदू एवं मुसलमान दोनों। श्रीलंका में एशियाई लोगों का हिस्सा है 5%, 6%, 7%, 12%, तो इसका आंसर है 7%। बेल्जियम में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती है? डच, फ्रेंच, जर्मन, उपयुक्त तीनों, तो इसका आंसर है उपयुक्त तीनों। बेल्जियम में केंद्रीय व राज्य सरकारों के अतिरिक्त अन्य कौन सी सरकार पाई जाती है? ग्राम पंचायत, स्थानीय सरकार, सामुदायिक सरकार, जिला परिषद, तो इसका आंसर है सामुदायिक सरकार। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, मॉस्को, कोलंबो, बीजिंग, तो इसका आंसर है ब्रुसेल्स। पूरे देश के लिए बनने वाली सामान्य सरकार को क्या कहते हैं? संघ या केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, सामुदायिक सरकार, इसका आंसर है संघ या केंद्र सरकार। उच्चतर एवं निम्नतर स्तर की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं ऊर्ध्वाधर वितरण, अक्षैतिज वितरण, सामुदायिक वितरण, विकेंद्रीकरण, तो इसका आंसर है ऊर्ध्वाधर वितरण। सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के बीच सत्ता के बंटवारे को क्या कहा जाता है? ऊर्ध्वाधर वितरण, अक्षैतिज वितरण, सामुदायिक वितरण, विकेंद्रीकरण, तो इसका आंसर है अक्षैतिज वितरण। सत्ता की साझेदारी के पक्ष में कौन सा तर्क सही है? विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव टल जाता, अधिक उलझन भरी व्यवस्था, निर्णय लेने में देरी होती है, हिंसा को बढ़ावा मिलता है, तो इसका आंसर है विभिन्न सामाजिक समूह के बीच टकराव टल जाता है। लेबनान में राष्ट्रपति पद किस समुदाय को देने पर सहमति बनी? कैथोलिक ईसाई, ऑर्थोडॉक्स ईसाई, शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, तो इसका आंसर है कैथोलिक ईसाई। लेबनान में प्रधानमंत्री पद किस समुदाय को देने पर सहमति हुई?
कैथोलिक ईसाई, ऑर्थोडॉक्स ईसाई, शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान। तो इसका आंसर है सुन्नी मुसलमान। लेबनान में संसद के अध्यक्ष का पद किस समुदाय को देने पर सहमति बनी? कैथोलिक ईसाई, ऑर्थोडॉक्स ईसाई, शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान। तो इसका आंसर है शिया मुसलमान। क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी का संबंध किस देश से है? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन। तो इसका आंसर है जर्मनी। बेरूत की राजधानी है बेल्जियम, स्पेन, जर्मनी, लेबनान। तो इसका आंसर है लेबनान। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट लेसन है नागरिक शास्त्र का वो कंप्लीट हो चुका है। और आप जो मैंने ये पढ़ाया है आप इस लेसन को अच्छे से लर्न करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।